जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। ठीक है, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखियो, ठीक है? नूर, अम्मू, गब्बर मेरा इंतजार कर रहा होना है। मैं तुझसे बाद में मिलने आऊंगी ना, ठीक है? शुक्र है बुला टली। रुको नूर, नहीं मास्टर जी, मुझे ना लेट हो रहा है, मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? हाँ। मैंने कहा रुको नूर। नूर, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? क्या हुआ है पैरों में? हाँ, पैर में नहीं, कुछ भी तो नहीं। नूर, पैर दिखाओ प्लीज, पैर दिखाओ। नूर, अमृत, पैर देखो। वाहिगुरु। Oh my God! नूर, ये कैसे चला तेरा पैर? वो इधर दर्द हो रही होगी। इधर कभी कभी तू भी ना बच्चों वाली बात कर देती है। अरे ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है ना। वो ना, हाँ, तो घर पे खेल रही थी ना और बाहर सड़क बन रही है, बताया ना तुझे? तो बस वहाँ पे तारकोल के ड्रम में मेरा पैर चला गया और कुछ भी नहीं। अरे तू ऐसे चिंता मत कर। नूर, तारकोल से पैर जला मान लिया, लेकिन ये कलाई कैसे कटी और ये तुम्हारे बाजू में निशान कैसा? अरे वो तो मैं खेलते खेलते बस गिर गई थी और कोई बात नहीं है। नूर हमें दिखा, नूर हमें दिखा ना। नूर, कुछ भी नहीं है, सच्ची। झूठ बोल रही है जल्दी। चाची, नहीं चाची, चाची। गब्बर, सिंह साहब, ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ था गब्बर? बताओ मुझे, प्लीज बताओ। गब्बर, घबराओ मत गब्बर, जो कुछ भी हुआ बताओ मुझे। मैं हूं यहाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गब्बर, गब्बर, क्या हुआ गब्बर? नूर के साथ क्या हुआ था? किसने किया नूर का ये हाल? बता, हमें बता, क्या हुआ नूर के साथ? किसने किया नूर का ये हाल? बोल रही है अम्मू दीदी। मेरी दादी ने जलाया इसे गरम चिमटे से। बेचारी हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि बुआ और पापा ने पकड़ा हुआ था ना इसे।
नहीं चाहिए। ये केरोसिन की स्मेल कैसी है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ना असल में गब्बर को बुखार हो गया था, बुखार थोड़ा सा सर पे चढ़ गया। बस। ओ जी, कोई रोको, रोको इन्हें। अजय! अजय रुक, हाँ अजय रुक। निर्भय! पीछे हट जाओ। हट जाओ पीछे। बाजी रोको। मैं सब बताता हूँ, मारना मत बाजू, मैं बताता हूँ। अपनी बहन को जिंदा जलाने की कोशिश की तूने। लानत है तुझ जैसा भाई पर। एक बार प्यार से समझाया था मैंने, लेकिन तुम जाहिलों को बात समझ नहीं आई। अपनी ही घर की बेटी को जान से मारने वाले थे तुम लोग। और तुम इंसान हो या फिर दरिंदे? हाथ क्यों नहीं कांपे तुम्हारे ऐसा अपराध करते हुए? वो तुम्हारी अपनी है, वो तुम्हारा अपना खून। उसकी हिफाजत करने के लिए तो तुम लोग को अपनी जान दे देनी चाहिए, और तुम लोग इसी की जान लेने पर चले थे। मेरा नाम निर्वैर है, निर्वैर, जिसका किसी से कोई बैर नहीं। लेकिन आज इसी दिन इसी पल से मैं तुम सबका दुश्मन हूं। और आज के बाद तुम में से कोई भी नूर को हाथ लगाना तो दूर, आंख उठाकर देख भी नहीं पाओगे। बीजी, नूर यहां क्यों नहीं रह सकती? इसके यहां रुकने से ऐसा क्या हो जाएगा जो... आपने देखा ना बीजी, इसकी अपनी चाची इसे जिंदा जलाने वाली थी,
इसका क्या हाल है आपकी आंखों के सामने है बीजी। देखो ना कितना मारा है उन जालिमों ने इसको। फिर तू कहना क्या चाहता है? हाँ, तेरी बीजी का दिल पत्थर का है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उस लड़की के साथ कितने जुल्म हुए? सब दिख रहा है मुझे। लेकिन मैंने जिंदगी में बड़ा कुछ खोया है, और बड़ी होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूं कि हर रिश्ते की तरह दोस्ती के रिश्ते की भी एक मर्यादा होती है। तुम दोनों मदद करना चाहते हो ना उसकी, तो करो, शौक से करो। अरे सेखो परिवार पता नहीं कितने कितने अनाथ आश्रम चला रहा है, कहीं पर भी लेके जाओ इसे। क्योंकि इसकी आज तक की हरकतें देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि ये लड़की जितने भी रहेगी, अनजाने में ही सही, मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। पर तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत इस मुसीबत के साथ हो, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैंने माफ कर देना बीजी, लेकिन मैं नूर को कहीं नहीं जाने दे सकता। बीजी, बीजी, क्यों गुरदीप, क्यों कल्ली छोड़ के चला गया मुझे? क्यों नहीं अपने साथ ही ले गया? कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। आज तेरा बेटा, मेरा पोता मेरे खिलाफ जा रहा है। तेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। आहो बीजी, शायद मैं आपका हुक्म नहीं मान रहा, लेकिन ना तो मैं आपके खिलाफ जा रहा हूं, ना आपकी सीख के खिलाफ, और ना ही आपके दिए गए संस्कारों के खिलाफ। सच तो यह है बीजी कि मैं अपने गुरु महाराज के हुक्म के खिलाफ भी नहीं जा रहा। बचपन से आप ही ने सिखाया था ना कि हम सिंहों की कौम लोगों की रक्षा करने के लिए बनी है। बाबा जी ने फरमाया है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू न छड्डे खेत। इसका मतलब है
सूरमा वो होता है जो कमजोर का साथ दे। चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, जंग का मैदान कभी ना छोड़े। ये हमारे गुरुओं का दिखाया हुआ रास्ता है बीजी। मैं बस उसी पे चल रहा हूं। चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, सवा लाख दे एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम तरावा। ओए होए, मास्टर जी भी डैडी जी वाली बात बोल रहे हैं। कितना अच्छा दूल्हा मिला है हमारी अम्मू को, वाह जी वाह। पापा जी, अम्मू और मास्टर जी की बड़ी सोहनी जोड़ी है, इस पे हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना। हाँ। बीजी, जिस हाल में ये लड़की हमारे घर आई है, इसे शरण देना, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। ये हमारे गुरुओं का दिखाया गया रास्ता है बीजी। मैं भी मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। चंगा मंग पुत्र, जान जाए तेरे दुश्मनों की। रब मेरे निर्वैर को 100 साल की उम्र बख्शे। वोटी ब्याह के लिए आया आज, और आज के दिन ही मरने की बातें कर रहा है। खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो। आज ते बड़े भागा वाला दिन है, नई बहू जो घर में आई है। चांद का टुकड़ा है साडी नौरानी, किसी की नजर ना लगे। रमनीक, शन्नो, नई बहू के लिए अरदास करना। रमनीक, पुत्र अपनी नई परछाई को इसका कमरा दिखा। जाओ बच्चों, खुश रहो। नहीं बीजी, तुहानू मेरी सौं। तू अपने कमरे में जा, मैंने सब संभाल लेना है। निभती जाए वो जिनसे जुड़ी हो दिल की साझेदारियां। आजा। यार नहीं यार विछदा साडी दोस्ती दे विच
थैंक यू बाबा जी। नूर ने जो हमसे कहा वो आप लोगों को तो पता ही होगा। हो सकता है कि ये उसका वहम हो, फिर भी उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या पता सच में कोई हमें और अमृत को। लेकिन सिंह साहब, आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो? कुछ नहीं पता बलबीर सिंह, इसीलिए सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि अगर सच में कोई खतरा है तो ये किसी बाहर वाले का काम है। मुमकिन है कि वो अंदर भी पहुंच चुका हो, यहीं कहीं छुप के बैठा हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाजी। निर्वैर सिंह सेखों, बस आज की रात, उसके बाद तू और तेरी वोटी खत्म। एक्सक्यूज मी, आप न्यू स्टाफ है ना, जिनके हस्बैंड के अभी हाल ही में? हाँ, वही हूं मैं, जिसके पति बल्ली को मार दिया था तूने। बड़ा अफसोस हुआ आपके हस्बैंड का सुन के, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको यहाँ किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। They are beautiful. पेड़ा गरक कहीं पकड़ ही ना जाऊं, और अगर इससे ये कठपुतली गिर गई तो बॉम्ब यहीं फट जाना है, और इसके साथ साथ मैंने भी। बहुत ही सुंदर पपेट बनाया आपने, रियली। आज आपके रिसेप्शन है ना, तो लाली जी ने कठपुतलियों का शो करने के लिए बोला है। आई सी, दैट्स इंटरेस्टिंग। ब्रो मुझे भी दिखा। नहीं, वो डोरियां कमजोर है ना, कहीं टूट ना जाए। हाँ सॉरी, ये लीजिए। वैसे एक बात समझ नहीं आई, रब ने आपको इतना अच्छा टैलेंट बख्शा है तो फिर आप यहाँ स्टाफ में काम क्यों कर रही हैं? वो क्या बात है ना सर कि आजकल लोग टीवी, मोबाइलों और कंप्यूटरों में बिजी रहते हैं, तो आजकल कठपुतलियों का शो देखने का किसके पास टाइम है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पंजाब की कला और कल्चर खत्म नहीं होनी चाहिए। आज हम सब मिलकर आपका ये कठपुतली वाला शो देखेंगे, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके बहुत सारे शो स्पॉन्सर करूंगा। थैंक यू सर। मॉम प्लीज रिलैक्स, नूर किसी को परेशान नहीं कर रही, वो बस साइड पे बैठी है, वो भी चुपचाप। बेचारी अम्मू मेरी वजह से फिर से परेशान हो रही है। हाँ बाबा, कोई नाराज नहीं है हमसे, और आप टेंशन मत लीजिए, हम सबको इनवाइट कर देंगे। और हाँ, आज रिसेप्शन पे पेटी खुलाई की रस्म है, आपने जो पेटी में गिफ्ट्स दिए हैं वो हम सब में बांट देंगे। ओके बाय। बाय बेटा। अम्मू आइडिया, पेटी खुलाई की रस्म के लिए मैं सबको जाके इनवाइट करती हूँ। हाँ नहीं नहीं नूर, हाँ? ऐसा कुछ मत कर, वैसे भी आज सब मुझसे नाराज है, मुझे यहाँ से भगा देंगे है ना? कोई ना, भगा दे दो, मैं फिर भी जाके सबको इनवाइट करूंगी और ट्याव ट्याव करके सबकी नाराजगी दूर कर दूंगी और सबको यूं मना लूंगी। हाँ अम्मू प्लीज ना, अम्मू मान जाना, अम्मू 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 प्लीज ना, अम्मू मान जा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। हाय सच्ची मुच्ची। सबको इनवाइट करते हुए मैं उस हरी चुन्नी वाली को भी ढूंढ लूंगी जिसकी गर्दन पे आर का निशान है और जो पैर घसीट घसीट के चलती है। अब मैं जाऊं, अब भी आती हूँ। हाँ बाबा जी, हमारी नूर पे मेहर करना, अब से उसे कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो,
आ हुई ना गल। आज निर्वैर और अमृत की सुहागरात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। लाली जी, टाइमर कब ऑन करोगे? सही वक्त आने पर। अरे संभाल के रानो, क्या कर रही है? बताया था ना कि बिना टाइमर के भी फट सकता है। बहुत ही सेंसिटिव बॉम्ब है। अगर ये गिरा या इसे जरा सा भी झटका लगा ना तो ये फट जाएगा, समझी? ध्यान नाल। थैंक गॉड इस झल्ली ने इसे पकड़ लिया, वरना आज तो मेरा भी ऊपर जाना तय था। ओए, आप दोनों यहाँ क्यों छुपे हुए हो? अच्छा, समझ गई। आप दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हो ना। पता है, मैं और गब्बर भी घर पे रोज छुपन छुपाई खेलते हैं। एक बार तो मैं अलमारी में छुप गई थी, लेकिन बेचारा गब्बर ढूंढ ही नहीं पाया मुझे। मैं भी आप दोनों के साथ खेलूं क्या? बताओ ना, खूब मजा आएगा। हाँ, इसे भी खिलाएंगे अपने साथ। जली पुत्र, अरे कितना प्यारा कुर्ता है ये, लेकिन मुझे ना इसका ये कुर्ता पसंद नहीं आया। इसे बदल देते हैं। स्टैचू! ओवर, ओवर। चुड़ैल आंटी, अब बदल दो ना इसका कुर्ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है एदा कुर्ता, नहीं बदलना। तू मैंने एक गल दस, ऐसे किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए ना जली। ओ हाँ, सॉरी सॉरी, भूल गई थी। मैं जाती हूँ, आपने ठीक कहा। हाँ? बेवकूफ लड़की। बाल बाल बच गए रानो। कौन है? कम इन। मैं। रब्बा। अब तो नॉक करके आई ना। हाँ। मैं ना सबको इनवाइट करने आई हूँ। अम्मू की पेटी खुलाई रस्म है ना, उसके लिए आप और रमनीक दीदी दोनों जरूर आना, ठीक है? हाँ हाँ, आ जाएंगे। हम दफाओ। जरूर आना। हद से ज्यादा होशियार रहना रानो, क्योंकि ये बॉम्ब है, बॉम्ब, कोई मजाक नहीं है। और दूसरी बात, इस बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है वो झल्ली, जो खुद एक बॉम्ब है, कभी भी कहीं भी फट सकती है। आई कल समझ? अब किसे इनवाइट करूं? तो अब से हम फ्रेंड्स, उड़ा ईडी वाले फ्रेंड्स। ओए, ओए होए अंकल जी, आपकी स्माइल तो बड़ी ही प्यारी है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी हंसते हंसते फोटो से बाहर ही आ जाओगे। हाँ, एक बात बताओ, आपको किसी को बताओगे तो नहीं?
आपको देख के ना मुझे मेरे डैडी जी की याद आ गई। वो भी हमेशा ऐसे ही हंसते रहते थे। कहते थे जिंदगी 4 दिन की है यारो, हंसते खेलते गुजारो। अंकल जी, आप भी मेरे डैडी जी की तरह स्टार बन गए हो ना? कोई ना, आप ना एक काम करना, उन्हें ढूंढ लेना और फिर दोनों दोस्ती कर लेना। बड़े ही अच्छे इंसान है वो। दोनों सवेरे शाम खूब गप्पे लड़ाना। ये मेरे पापा हैं। सही कहा तुम, अब ये भी स्टार बन गए। अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? डाटा क्या? अरे नहीं यार, मैं दूर बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? दोस्ती आ रही है। अच्छा अब एक मिनट, पहुंच लो। हेलो जी। नहीं अब ये तुम ही रखो नूर। अरे नहीं जी नहीं, किसी की चीज अपने पास नहीं रखते। आप रख लो। नहीं। अरे यार, हेलो आप रखो, मास्टर जी को दे देना। तो अब नोजी साफ कर ली ना, तो अब बताओ क्यों रो रही थी तुम? जब भी कोई बड़े बुजुर्ग को रोते हुए देखती हो ना, तो अपने आप ही रोना आ जाता है। क्या? बड़ा बुजुर्ग? मैं तुम्हें बड़ा बुजुर्ग नजर आता हूँ? लगता तो है, बस छड़ी और चश्मे की कमी लग रही है। शट अप। हाँ वो सब ठीक है, अब तुम ये अपना मूड चेंज करो, ठीक है? क्या मास्टर जी, आप भी एकदम बच्चों वाली बात कर देते हो। कभी कभी कोई अपना मूड ऐसे कैसे चेंज कर सकता है? अरे कर सकता है। कैसे? ओए नाच, कम ऑन वीरे नाच। छल्ली के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।